ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो ये आपका महारत्ना कंपनी है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे सेंट्रलाइज वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा वैकेंसी निकाला गया है सभी ब्रांच के लिए, डिप्लोमा वाले के लिए। तो यहाँ बात करते हैं कहाँ कहाँ पे निकाला गया है। तो आपका देख सकते हैं यहाँ बरनपुर स्टील अथॉरिटी ऑफ बरनपुर, यहाँ पे बोकारो स्टील सिटी और भिलाई, इस तरह से आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में है, और दुर्गापुर, यहाँ पे बरनपुर और राउरकेला और रिसर्च सेंटर डेवलपमेंट सेल रिफंड यूनिट ऑफ बोकारो झारखंड। इतना सभी यहाँ 8 यानी कि 9 यूनिट पूरा पूरी यहाँ पे सारा यूनिट में वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पे डिटेल्स वैकेंसी देखने वाले कहाँ कहाँ कितना पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पे बात करते हैं डिसिप्लिन के OCTT मेटलर्जी के लिए। तो BSL जहाँ पे यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाला गया है। BSP में 12 वैकेंसी निकाला गया है। CFP में 1 वैकेंसी है। इसी तरह से DSP में 10 वैकेंसी निकाला गया है। ISP में 9 वैकेंसी निकाला गया है। RSP में 14 वैकेंसी निकाला गया है। RDCS में 1 वैकेंसी निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितना कितना यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट है। अगर बात करते हैं OCT इलेक्ट्रिकल के लिए, तो ASP में 2 वैकेंसी निकाला गया है। BSL में 17 वैकेंसी है। DSP में 15 वैकेंसी है। CFP में 1 वैकेंसी है। ISP में 13 वैकेंसी, RSP में आपका 8 और SRU में 8 वैकेंसी निकाला गया है। अगर इसी तरह से बात करते हैं OCTT मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पे सभी जगह पे निकाला गया है। ASP में 3 वैकेंसी है। BSL में 24 वैकेंसी है। BSP में 35 वैकेंसी है। CFP में 2 वैकेंसी है। DSP में 10 वैकेंसी है। ISP में 18 वैकेंसी है। RSP में 7 वैकेंसी है। RDCIS में 1 वैकेंसी है। आप यहाँ पे सब कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं कितना कितना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे BSL में 5 वैकेंसी, BSP में 5 वैकेंसी, ISP में 3 वैकेंसी, RSP में 4 वैकेंसी। और इसी तरीक़ा से बात करते हैं सिविल वालों के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं BSL में 2 वैकेंसी निकाला गया है। DSP में 4 वैकेंसी निकाला गया है और CFP में 1 वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पे ISP में 9 वैकेंसी निकाला गया है और RSP में 6 वैकेंसी निकाला गया है। अब बात करते हैं हम केमिकल वालों के लिए, तो केमिकल के यहाँ पे BSL में 6 वैकेंसी निकाला गया है। DSP में 3 वैकेंसी निकाला गया है। DSP में आपका 5 वैकेंसी निकाला गया है। ISP में 4 वैकेंसी निकाला गया है। इस तरह से सेरामिक के लिए यहाँ पे ISP और RSP में वैकेंसी निकाला गया है, 2 वैकेंसी और 4 वैकेंसी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो यहाँ पे BSL और BSP में सिर्फ वैकेंसी निकाला गया है, यहाँ पे 2 वैकेंसी BSL में है और BSP में 6 वैकेंसी है। अब बात करते हैं OCCT कंप्यूटर्स के लिए, IT सेक्टर के लिए, तो BSL और RSP में 18 वैकेंसी और 2 वैकेंसी निकाला गया है। अब इस तरह से OCCT ड्राफ्टमैन के लिए 2 वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा सभी यूनिट में वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कि आपका जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो सभी ब्रांच के लिए यहाँ पे 3 ईयर कंप्लीट डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जो भी आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड। तो यहाँ मेटलर्जी की बात करते हैं एज के, तो 18 वर्ष से 28 वर्ष तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात के लिए, तो यहाँ पे 18 साल से 28 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। नेक्स्ट यहाँ OCT ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका 18 वर्ष से 28 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 ईयर डिप्लोमा यहाँ पे चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भी होगा, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिविल के लिए, तो यहाँ पे 18 वर्ष से 28 वर्ष के कैंडिडेट आपको यहाँ पे 3 ईयर का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल के लिए। यहाँ केमिकल के लिए आपको 18 वर्ष से 28 वर्ष के कैंडिडेट, इसके लिए आपको 3 ईयर का आपका केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेरामिक के, तो यहाँ पे 18 वर्ष से 28 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे सेरामिक इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरह से बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो यहाँ पर भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से मांगा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं IT कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ 18 वर्ष से 28 वर्ष के कैंडिडेट आपका जो भी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ड्राफ्टमैन का है, यहाँ पे भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा प्लस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस खोजा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि और अदर बेनिफिट्स यहाँ क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सबसे पहले तो 2 ईयर का आपका यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ही आप परमानेंट यहाँ पे होइएगा। तो फर्स्ट साल आपको यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में 16,100 रुपया मिलने वाला है। सेकेंड आपका जो ईयर होगा वो 18,300 रुपया यहाँ पे मिलने वाला है।
और उसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट होता है ट्रेनिंग, उसके बाद 26,600 बेसिक पेपर यहाँ पे, और यहाँ पे आप S3 ग्रेड में ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ पे लिखा गया CTT मिनिमम स्केल पे आपका रेगुलर इन S3 ग्रेड 10 लाख पर अप्रोक्सीमेटली पर ईयर आपको मिलने वाला है। ठीक है, और बाकी जितना भी बेनिफिट मिलता है वो सब भी यहाँ पे मिलने वाला है। बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के, तो यहाँ पे आपका CBT एग्जाम होने वाला है, जहाँ पे आपका 50 नंबर आपका जो भी डिसिप्लिन है उससे आएगा और 50 नंबर एप्टीट्यूड से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि आपका 1:3 के अनुपात में यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जैसे आप इसके बाद आपको स्किल टेस्ट के बाद यहाँ पे जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड है वो सब यहाँ पे आपको लिया जाएगा और मेडिकल यहाँ पे कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के, तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया OBC EWS और जनरल के लिए रखा गया है। SC ST और PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 200 रुपया फ़ी फॉर्म रखा गया है। आपका यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM के थ्रू यहाँ पे आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर की बात करते हैं, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे रखा गया है टेस्ट सेंटर। यहाँ पे आप अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको सेल के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। आप अब जैसे www.sale.recruitment खोलिएगा तो वहाँ से आपका ये फुल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अगर इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन के कब तक है और कब से अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आपका 26/2/2024 यहाँ पे रखा गया है, बट यहाँ पे मिस प्रिंट की वजह से 2023 रखा गया है। ये ऑफिशियल साइट पर आप जाकर भी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसका लास्ट डेट की बात करते हैं तो 18/3/2024 रखा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।